नमस्कार। आज का हमारा विषय है हमारे हथेली पर पाए जाने वाले लूप्स का अध्ययन करना। अपनी पिछले कई वीडियो में हमने जाना कि जो लूप फॉर्मेशंस हैं इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं और किसी जातक के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मान लीजिए कि ये हमारा अपोलो है, ये हमारी लिटिल फिंगर है और इन दिनों के बीच में एक यहाँ उभार होता है फिंगरप्रिंट का और ये थोड़ा स्लेंट किए हुए हो, थोड़ा सन माउंट की तरफ। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, द लूप ऑफ ईगो। ऐसा आदमी बहुत सेंसिटिव होगा, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानता होगा, अपनी सेल्फ स्टीम के बारे में बहुत सजग रहेगा। ऐसे आदमी का ध्यान रखा जाना चाहिए। सेंसिटिव है ना, आपकी कोई बात उसको आहत कर सकती है, वह बुरा मान सकता है। तो इस छोटे से उभार ने, इस लूप ऑफ ईगो ने हमें बता दिया कि अगला व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कैसा है, उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही जितने लूप मैंने आपको बताए हैं, हर लूप की अपनी कुछ खास विशेषता है और वह लूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलो नया लेते हैं हम लोग। ये हमारा चंद्र क्षेत्र और इस चंद्र के क्षेत्र के बीचों बीच यहाँ पर एक लूप बनता है और इसको कहा जाता है लूप ऑफ नेचर। जिनके हाथों में, जिनकी हथेली में ये लूप है चंद्र क्षेत्र पर, वो सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। रात में उनको चांद तारे देखना बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर बाहर घूमने निकल जाते हैं प्रकृति की गोद में। कभी शिमला निकल गए, कभी कश्मीर चले गए, कभी मंसूरी, कभी नैनीताल। जब मालूम किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप बार बार क्यों जाते हो, तो वो कुछ इस तरह कहने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति की गोद में उन्हें बड़ा असीम आनंद मिलता है। उन्हें वहाँ के झील, झरने, फूल, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ, ये सब बहुत आकर्षित करते हैं। तो जिस हाथ में यह लूप है, ये तो पक्का है कि वो प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति की गोद में उसे बड़ा आनंद मिलता है। ये इस बात ने किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया कि यह आदमी प्रकृति प्रेमी है। और हम दूसरे लूप के बारे में बात करते हैं। दूसरा लूप ये बनता है यहाँ पर, इस आपकी ये एज लाइन, ब्रेन लाइन के बीचों बीच थोड़ा सा पैरेलल चलता है ब्रेन लाइन के, हेड लाइन के। इस लूप को कहा जाता है लूप ऑफ मेमोरी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं नाम देना चाहूँगा द लूप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ऐसे लोग अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया होते हैं। उन्हें हर बात की जानकारी, चाहे वो बात उनके कैरियर से, उनके प्रोफेशन से कुछ संबंध रखती हो या ना रखती हो, बस कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ देख लिया, किसी रास्ते से निकल गए, किसी आदमी से मिल लिए, कोई घटना देख ली, ये सब बातें उन्हें बिल्कुल याद रहती हैं। ये माइंड है ना,
यहाँ चिप है उसमें फीड हो जाती है। कभी नहीं भूलता ऐसा आदमी। मतलब सिंपल कि जिस हाथ में ये लूप है उस आदमी के पास अनोखी शार्प मेमोरी है। तो हमने आज 2 नए लूप के बारे में बातें की। कुछ बचे हैं, कल बातें करते हैं। और एक छोटा सा संदेश, बहुत कठिन दौर है, बड़ा संकट है। दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आदमी भय से बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतातुर है। ऐसे माहौल में कुछ सीख लिया जाए, कुछ सिखा दिया जाए, थोड़ा हंस लिया जाए, थोड़ा हंसा लिया जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कल अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते।